नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बिहार में राजेश कुमार जी को बनाया है कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष। वह दलित समाज से आते हैं, कुटुंबा से विधायक हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में अब दलित वोट बैंक को लेकर लगातार बात हो रही है। आखिरकार दलित समाज किसे अपना वोट देता है, किसे अपना आशीर्वाद देता है? आज की वीडियो में इसी विषय पर होगी बात। समझेंगे कांग्रेस, आरजेडी और एनडीए, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में कि आखिर दलित समाज का जो वोट है वह इनमें से किसको सर्वाधिक मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, बिहार में जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई तो वहां पे सामाजिक ढांचे का हमें पता चला और यह समझ में आया कि पूरे बिहार के समाज में लगभग 19.5% आबादी दलित समाज की है। कहने का अर्थ है कि हर पांचवा व्यक्ति बिहार में दलित समाज से आता है। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें, जिसमें से 38 सीटें दलित समाज के लिए आरक्षित हैं। उनमें से 22 आते हैं एनडीए से और 16 आते हैं महागठबंधन से। तो अब यहां से एक बात स्पष्ट है कि दलित समाज का वोट जो है वो दोनों गठबंधन को मिलता है। अब यहां पर पहले बात कर लेते हैं आरजेडी से, फिर चलेंगे कांग्रेस और एनडीए की तरफ कि वहां पर दलित समाज किस तरीके से अपने वोट को देता है। अगर बात करें हम आरजेडी की, तो आरजेडी का निर्माण लालू प्रसाद यादव ने 1997 में किया था, लेकिन कहानी 1990 से शुरू होती है। क्योंकि 1990 के दौर में जो सरकार चल रही थी वह कांग्रेस की थी, पर भागलपुर दंगे के बाद जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस सरकार वहां पर खत्म होती है और जनता दल की सरकार बनती है। क्योंकि पूरे भारत में अगर कहीं पर जातिगत चीजें सर्वाधिक देखी गई तो बिहार उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर जातिगत समस्याएं हमेशा से रही हैं और जो पिछड़ी और दलित आबादी है इनके साथ समस्याएं बहुत ज्यादा थी। तो जब लालू प्रसाद यादव 1990 में सामाजिक चेतना की बात करके बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने वहां पर दलित और पिछड़े समाज को आवाज देनी शुरू करी। यह बात सभी को दिखी कि शुरुआत के कुछ साल बिहार की राजनीति में दलित समाज के लिए ऐसे थे कि उनको अब बोलने का मौका मिलने वाला था। लेकिन धीमे धीमे लालू प्रसाद यादव की राजनीति यादव और मुस्लिम वोट में सिमटते हुए चली गई। अब चूंकि जो दबंग ओबीसी जातियां थीं, उनकी वजह से यह देखा गया कि जो अति पिछड़े हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है और दलित समाज, यह वहां नहीं जाता जहां पर दबंग ओबीसी कास्ट होती है, वह उस पार्टी को वोट नहीं देता। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार को समझे तो हरियाणा में जहां पे जाट समाज दबंग है तो वहां पर दलित आबादी, जहां पर जाट समाज वोट करता है वहां वोट नहीं करते। उत्तर प्रदेश में यह बात यादव समाज पे लागू होती है कि जहां पर यादव समाज वोट करता, दलित समाज वहां पर वोट नहीं करता। महाराष्ट्र चलेंगे तो वहां पर जिधर मराठा वोट करते हैं वहां पर दलित समाज वोट नहीं करता और बिहार में भी जहां पर यादव समाज वोट करता है वहां पर दलित समाज वोट नहीं करता। 1997 के बाद जब आरजेडी का निर्माण हुआ तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति मुख्यतः एमवाई समीकरण पर ही यहां पर केंद्रित हो गई। ऐसे में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और दलित आबादी यह छिटकना शुरू हो गए थे लालू प्रसाद यादव से। और जो सामाजिक समरसता की बात लालू जी ने 1990 के दौर में की थी वह धीमे धीमे वहां पर खत्म होनी शुरू हो गई। और यही वजह है कि जब तक नीतीश इनके साथ नहीं आते बिहार की सत्ता पर लालू प्रसाद यादव अपने दम पर नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि 30% आबादी तो उनको अपना वोट देती है, पर उसके बाद बचे 70% वोट को लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी की ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तेजस्वी यादव की भी यही समस्या वर्तमान समय में चल रही है। लेकिन जब से कांग्रेस ने दलित समाज के एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाया है उसके बाद से हो सकता है, चूंकि गठबंधन का यह भाग है, तो हो सकता है कि दलित समाज यहां पर थोड़ा बहुत वोट लालू जी की पार्टी को देता दिखाई दे जाए। तो यह थी आरजेडी की वर्तमान स्थिति, जहां पर दलित समाज उनका अपना कोर वोटर वर्तमान समय में नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। जब देश आजाद हुआ उस समय से ही दलित समाज हमेशा से कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। पर जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बनी और वो पार्टियां जो मुख्यतया काम करती थी दलित समाज के लिए, उनको दलित समाज ने अपना सर्वे सर्वा मान लिया, अपना खेवनहार मान लिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी ने जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति शुरू करी उसके बाद से दलित समाज जाके उनसे जुड़ गया। लेकिन जहां जहां पर
ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कि क्षेत्रीय पार्टी हो और दलित समाज उनको वोट करता हो। वहां पर कांग्रेस का वोटर आज भी दलित समाज है और 2024 के चुनाव के बाद एक बार स्पष्ट हुआ कि अब क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़कर भी दलित समाज कांग्रेस की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। अगर हम बिहार में देखें तो 2015 का विधानसभा चुनाव अपने आप में एक ऐसा चुनाव है जो कांग्रेस के लिए खुशियां लेकर आया था। क्योंकि महागठबंधन में लालू और नीतीश साथ थे तो कांग्रेस भी उनका भाग बनी थी। उस वर्ष 243 सीटों में से जो पूरी सीटें थी वहां पर विधानसभा की, उसमें से 27 सीटों की प्राप्ति कांग्रेस को हुई थी। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अशोक चौधरी जो कि दलित समाज से आते थे। अब आप इस चीज को 2025 में देखिए, इस बार भी कांग्रेस ने यहां पर एक दलित व्यक्ति को बनाया है अपना अध्यक्ष। तो अब राजनीति में दलित समाज क्या पता उनको वोट देना शुरू कर दे और इस वजह से क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन है तो इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिल सकता है इस बार की विधानसभा चुनाव में। अब बात करते हैं एनडीए की। देखिए, एनडीए की स्थिति यहां पर थोड़ी मजबूत है। इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला तो कारण यह है कि नीतीश कुमार एनडीए का भाग हैं वर्तमान समय में और ईबीसी और दलित समाज आज भी नीतीश कुमार को ही अपना खेवनहार मानता है। वह समझता है कि बिहार की राजनीति में जो उनको सम्मान प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काम हुए, जो उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ करता था उसको किसी व्यक्ति ने खत्म किया है, तो वह नीतीश कुमार है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि नीतीश कुमार जब भी जिस गठबंधन में जाते हैं यह वोट पूरे तरीके से उनकी ओर ट्रांसफर होता है। अगर वह उस गठबंधन को छोड़ते हैं तो यह वोट वापस से नीतीश कुमार के साथ जिस गठबंधन में वह गए हैं वहां पर लौटकर चला जाता है। दो एग्जाम्पल हमारे पास है। 2010 में नीतीश और बीजेपी साथ लड़े थे तो वहां पर इस पूरे वोट बैंक ने इस गठबंधन को वोट दिया था और जब 2015 में गठबंधन बना था नीतीश और लालू का तो यह पूरा वोट बैंक नीतीश के साथ पहुंच गया था, लालू प्रसाद यादव के साथ। और 20 में जब वापस नीतीश लौट के आए हैं बीजेपी के साथ तो यह वोट फिर से एनडीए के गठबंधन को मिल गया और लालू वहां पर सरकार नहीं बनाए पाए थे। तो बात स्पष्ट है कि यह जो पूरा वोट बैंक है जो दलित और ईबीसी समाज का है, यह नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। इसके अलावा एनडीए के साथ दो और चीजें यहां पर काम करती हैं, वह है एचएम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। इसके नायक हैं जीतनराम मांझी और वह एक दौर पे जेडीयू में हुआ करते थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब जीतनराम मांझी इस गठबंधन का भाग बने तो महादेव समुदाय ने अभी भी एचईएम का यहां पर साथ नहीं छोड़ा है और एनडीए में चूंकि वह हैं इस वजह से महादेव समुदाय का वोट एनडीए को मिलने की पूरी संभावना है। एक और चीज यहां पर है वह है चिराग पासवान। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो यहां पर एक बात स्पष्ट है कि 40 में से 30 सीटें प्राप्त हुई थी एनडीए को, जिसमें से 12-12 जेडीयू और बीजेपी के पास थी, 5 यहां पर सीटें थी चिराग पासवान के एलजेपी के पास और एक सीट थी एचईएम के पास। और चिराग पासवान और जीतनराम मांझी इस समय मंत्री भी हैं। तो बात स्पष्ट है कि इन दोनों की वजह से भी एनडीए की स्थिति दलित समाज के अंदर काफी मजबूत होने वाली है और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक और बात है, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान चूंकि नीतीश के खिलाफ थे और अलग से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर आपको घाटा देखने को मिला था कि उन्होंने काफी हद तक पासवान वोट को तोड़ा था जिस वजह से नीतीश कुमार को इसका घाटा हुआ था। लेकिन इस बार वह गठबंधन का भाग है, इसका फायदा इस गठबंधन को मिलने इस बार यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो अब अगर हम पूरे इस वीडियो को ध्यान से समझें तो दो चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं कि वर्तमान समय में एनडीए और चिराग और साथ साथ जीतनराम मांझी की वजह से एनडीए वर्तमान समय में दलित समाज के अंदर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है और बीजेपी का भी अपना दलित वोट यहां पर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास 2024 के चुनाव के बाद दलित वोट लौटा है। ऐसे में महागठबंधन के लिए भी स्थिति थोड़ी सहज है, लेकिन महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की रार आने वाले समय में मचेगी, यह बात स्पष्ट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, एक छोटी सी बात बोल के मैं अपना वीडियो यहां समाप्त करता हूं। क्योंकि जब अखिलेश प्रसाद सिंह को बनाया गया था कांग्रेस का बिहार का अध्यक्ष तो उसमें लालू प्रसाद यादव की सहमति थी। लेकिन राजेश कुमार जी को उस समय भी बोला गया था कि आप अध्यक्ष बने, पर लालू की मुखालफत की वजह से वो नहीं बन पाए थे। इस बार कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बना दिया, मतलब वह लालू के आगे झुकने वाले नहीं है। तो इस वजह से सीट शेयरिंग में इस बार आपको महागठबंधन में रार देखने को मिलने वाली है। यही मैं कह रहा हूं कि समस्याएं हो सकती है महागठबंधन में। अभी के तौर पे कह सकते हैं कि एनडीए थोड़ा सा एज पे बैठा हुआ है दलित वोट बैंक को लेकर। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।